हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मिसिंग स्ट्रीट। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ, जो कि है भास्कर की। भास्कर अपनी फैमिली को लेके हॉलीडेज मनाने निकल पड़ता है शिमला की तरफ। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने कुछ आ जाता है और भास्कर एकदम से ब्रेक लगा देता है। जब वो नीचे उतर के देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता, और जब वो गाड़ी के अंदर गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है तो उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। वो बहुत कोशिश करता है गाड़ी स्टार्ट करने की, लेकिन उसकी गाड़ी खराब हो चुकी होती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो वो अपनी बीवी बच्चों को बोलता है कि आज रात कहीं यही ही आसपास गुजारनी पड़ेगी। वो चलते चलते एक गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं। भास्कर आवाज लगाता है, कोई है, कोई है। थोड़ी देर के बाद वहां एक बूढ़ा आदमी आता है। भास्कर देख के खुश हो जाता है और उसे बोलता है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हमें आज रात रुकने के लिए एक कमरा चाहिए। वो आदमी भास्कर को बोलता है, साहब कमरा तो है, पर यहाँ कोई और नहीं रहता और मैं भी घर जा रहा हूँ। भास्कर बोलता है कि हमको एक रात रुकना है, सुबह हम चले जाएंगे। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, साहब ठीक है, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ, पर अपने घर को चला जाऊँगा। भास्कर बोलता है ठीक है, और फिर बूढ़ा आदमी उनको कमरा दिखाता है और वो फ्रेश होके खाने का वेट करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनका खाना भी आ जाता है और वो खाना खाने चले जाते हैं। और खाना खाने के बाद उनसे वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि साहब अब मैं भी जाता हूँ। और भास्कर और उसकी फैमिली सोने चले जाते हैं। भास्कर की बीवी को थोड़ा अजीब लगता है। उसे खिड़की पे कोई चलता हुआ दिखाई देता है और वो सोचती है कि ये मेरा वहम होगा, और वो सो जाती है अपनी बेटी को सुला के। तभी थोड़ी देर के बाद भास्कर की आँख खुलती है। उसे कुछ आवाज़ सुनती है। वो उठकर खिड़की की तरफ जाता है और उसे एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है नीचे, जो कि उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी अचानक उसका दरवाज़ा कोई खटखटाता है। वो जब लड़की की तरफ देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। लड़की गायब हो चुकी होती है। वो डर के मारे सहम जाता है। भास्कर दरवाजे की तरफ जाता है। जब दरवाज़ा खोलकर भास्कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। इधर उधर देखने पे उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो थोड़ा डर सा जाता है और वो सोने चला जाता है। और उधर उसकी बीवी को लगता है कि कोई उसके ऊपर बैठा है और उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। उसका दम घुटने लगता है। वो एकदम से घबरा के उठ खड़ी होती है और वो चैन की सांस लेती है कि ये मेरा सपना था। वो उठकर मुंह धोने बाथरूम को जाती है। वो शीशे में अपने आप को देखती है। जब वो मुंह धो के दोबारा शीशे में देखती है तो उसे वही चुड़ैल, उसके सपने वाली, उसके पीछे खड़ी हुई होती है। वो डर जाती है और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। और जब वो शीशे में देखती है तो उसे वही दिखती है मुस्कुराती हुई। वो एकदम से चीख मार देती है। उसकी चीख सुनकर भास्कर दौड़ा दौड़ा उसके पास चला जाता है और फिर जो होता है उन सब के होश उड़ा देता है। उन सबको पायलों की हंसने की आवाज़ें आने लगती हैं। पूरा कमरा, पूरा घर
आवाजों से गूंज उठता है। वो सब डर कर भागने की कोशिश करने लगते हैं। भास्कर अपनी बेटी को उठाकर बाहर दरवाजे की तरफ जाने लगता है, लेकिन भास्कर से वो दरवाजा नहीं खुलता। बहुत कोशिश करने के बाद वो दरवाजा खुल जाता है। वो तीनों जल्दी से घर के बाहर चले जाते हैं। जब वो भाग रहे होते हैं तो उनको लगता है कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी उनको एक मंदिर दिखाई देता है। वो उस मंदिर में जल्दी से चले जाते हैं और बच जाते हैं। उन्हें उधर एक पुजारी मिलता है। वो उन्हें सब कुछ बताता है कि वो गेस्ट हाउस भूतिया है। आज भी भास्कर उस रात का सोचता है तो उसकी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो उसे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे मैसेज करें। मैं आपकी स्टोरी भी अपने चैनल में सुनाऊंगा। धन्यवाद।